मैं बोल रहा हूँ, ये हमारी ही भाषा बोलेंगे, ये हमारे जैसा बोलने का प्रयास करेंगे, ये हमारे जैसे ही होंगे, लेकिन ये उधर तंत्र में मिले हुए होंगे। सोचो, छात्र बना देता। न्यूज 18 वाले का भी एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने भी ऐसे चलाया हुआ है। अरे पत्रकारिता हमने भी की है। आज त्रिभुवन चौहान को अगर जानते हैं लोग, 8 वर्षों से ये पत्रकारिता की वजह से है। एक एक घर में एक एक गरीब परिवार तक गया हूं मैं और देखा है उनकी आवाज बने। हम ना कोई लेना एक ना देना दो, और आज इन्होंने किस तरह से पत्रकारिता को ये दूषित कर रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। इस पर हम बाद में भी बोलेंगे, पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं। आज देखिएगा, सुबह के समय इतनी भीड़ है, मैं चाहूंगा थोड़ा आप ये दिखाएं। आज तमाम जनता जो हमारे युवा साथी हैं, थोड़ी देर में हम इसको भी इधर भी पर्दा लगा रहे हैं, आप लोग बैठ सकते हैं तब तक। जितनी ज्यादा हमारी संख्या यहाँ होगी उतना हमारे लिए बढ़िया होगा। एक सेपियंस स्कूल का मैं सुन रहा था, सेपियंस स्कूल विकास नगर, उन्होंने काली पन्नी बांधी हुई थी। ग्राफिक एरा में उन्होंने व्हाइट पेपर लगा रखा था। जब पता चला कि ये लूट हो रहा है तो सेपियंस वालों ने बच्चों की शरारत बता दिया, ऐसे बच्चों की शरारत। एक भाई यहाँ बैठा है, पहली बार मुझसे कोई लड़का दिखा मुझे, बैठा है, चिन्हित नहीं करना चाह रहा हूं मैं आपको, पर ये भाई का कहना है इसके बगल में जो बंदा बैठा हुआ था पेपर में, कौन सा स्कूल है, एसजीआर, लकीबाग के इसके बगल, इसके सेंटर में बगल में बैठा हुआ एक बच्चा, और बढ़िया मतलब बढ़िया दिखने में, समझ लो, मतलब पैसे वाला। हाँ, उसने 2-3 बस गोले करे पूरे पेपर में और घड़ी देखता रहा वो। तो जो संशय है हमारा, ये अंदर से ओएमआर भरवाते हैं, वो भी सच दिख रहा है। अब तो इनके हर चीज पर शक हो रहा है। हम कोर्ट भी जाएंगे, तमाम चीजें करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, जब हम सब लोगों को अपने लिए हक चाहिए ना, हम सबको इसी तरह से बैठकर भी इंसाफ मिल सकता है। यहां अगर हमने 8 से 10,000 लोग या उससे अधिक लोग, मैं बता रहा हूं, और ये आह्वान में दोनों में कर ही लेंगे कि सभी लोग देहरादून पहुंचो, क्योंकि उससे कम मुझे नहीं लगता ये षड्यंत्रकारी है भाई। ये हर जगह कुछ ना कुछ प्रपंच करेंगे। इन्होंने बोला है कि उसको पकड़ा है खालिद को, ये खालिद के मुंह से भी कुछ बुलवा देंगे। खालिद का बयान में पढ़ रहा था, कितनी बेवकूफी भरी बातें लिखी है। अखबार में तो यार जर्नलिस्ट होते हैं, उनका जो दिमाग होता होगा। खालिद है, सुन तो लो। हाँ, खालिद अंदर गया कूद के बाथरूम में, उसने मोबाइल छुपाया, फिर वो वहां से 11:30 में बाथरूम में गया, उसने जुराब के अंदर मोबाइल लगा, अंदर ले गया, फोन फोटो खींचे, बाहर भेजे और फिर फोन बंद कर दिया। अरे सुन तो लो, ये कहानी है, अखबार भी छाप रहा है इसको कि खालिद का ये बयान है। एग्जैक्टली, मतलब जो जर्नलिज्म होता था ना, वो होता था। अब मैं क्या ही बोलूं, हमने अंकिता भंडारी प्रकरण में मैं अंदर गया था जहां ब्लड के स्पॉट्स मिले थे। हमारे कुछ वीडियो सुप्रीम कोर्ट तक भी किए हुए हैं, प्रूफ करने के लिए, ये केस को एडमिट कराने के लिए कि अंकिता भंडारी का खून हुआ है और उसके बाद क्या कुछ हुआ। सोचिएगा, इन्होंने बेडशीट, तमाम चीजें, हम बहुत कुछ भी छापने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, देयर हैज टू बी स्टडी अबाउट इट। और ये जर्नलिस्ट, दिस इज अमर उजाला, रेडी, दैनिक जागरण, दीज आर द पीपल जो बोलते हैं हम नंबर 1 है। ऐसे नंबर 1 है तुम। मैं केवल ये बोल रहा हूं, आज इनका जनाजा भी उठेगा। आज एक ट्रेंड चलेगा, बॉयकॉट दैनिक जागरण, बॉयकॉट अमर उजाला। ये कभी किसी को सड़क छाप कहते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं। मैंने इनके बारे में एक दिन कुछ बोला था, ये महेंद्र भट्ट है, मैंने एक दिन इनके बारे में कुछ बोला तो मेरे पास 50 फोन आ गए भाजपा वालों के। भाई साहब, वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति, चाटुकार है साले, इनको चाटने की आदत ही नहीं गई। पर इनका जनाजा जरूर निकलेगा
और जितने भी लोग देख रहे हैं युवा साथी, आज हमने यहाँ जुटना शुरू करना है और 1-2 दिन में ये नंबर कम से कम 10 से 15-20 हजार जितने हो जाए, जितनी बड़ी संख्या भारी, इन्होंने बोला था ना एक दिन, जितनी बड़ी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो युवाओं की हिस्सेदारी इस पर निर्भर करती है। दूसरी बात सोचो, कल जो यमुना कॉलोनी में इन्होंने पुलिस बल लगा रखा था, इन्होंने क्या किया, जब शूटिंग चल रही थी अंदर, शूटिंग, बड़े बड़े कैमरे वहां प्रॉपर शूटिंग हुई है कल, जहां बेरोजगार संघ ये बैठे हुए थे, बॉबी और 200-250 कितने दिन, 2 साल तक तकरीबन बैठे वहां सीबीआई जांच के लिए, और वहां कल शूटिंग चल रही थी। बाहर जो पुलिस थी, जो अंदर रहते थे एकता विहार में लोग, उनको भी नहीं जाने दे रहे थे कि रुक जाओ अभी शूटिंग चल रही है। और शूटिंग के बाद वो वीडियो कल रात को हमने यहाँ इनके फाड़े थे कच्चे। कल रात को जो कुछ मैंने देखा और आम उत्तराखंडी ने देखा होगा, यकीन मानिए हम सबको अब पता चल गया है कि ये किस नीचता तक जा सकते हैं। इनको पैसे का इतना अहंकार हो गया है, इनको पद का इतना अहंकार हो गया है, ये 200, 250, 400 बच्चों को प्लांट कर रहे हैं, ये बेरोजगार है। इन्होंने पेपर दिया था, कोई 11वीं 12वीं, कोई बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को ला रहे। इतना आती, मतलब अकल नहीं है ना। अरे वो ग्रेजुएशन के पार वालों के लिए पेपर था बाबू, कौन बताएगा तुमको? हाँ, वो भी दूसरी बात, मैंने आज तक डीएवी या जो कॉलेजेस है उसमें यूनिफॉर्म नहीं देखी है। वो सारे बच्चे टाई लगा के बोल रहे हैं। एक लड़की बोल रही थी वीडियो में, और ये वीडियो बिल्कुल वैसे ही थे। कुछ दिन पहले नताशा का एक वीडियो आया था ना, हेलो दोस्तों, देखो एक प्रपोजल आया है, आई हैव टू मेक अ वीडियो, और मुझे ना स्क्रिप्ट भेजी है इन्होंने, तो जो भी जब ये वीडियो तैयार हो जाएगा उसके बाद ये बोलेंगे और मुझे अपलोड करना है। ऐसे ही वीडियो हमारे 2-4 और साथियों ने भी किया था, उसका भी था, क्या नाम है उसका, रोहित चौहान का था, एक दो और थे, तो सोचिए। हाँ, बंटी का था। तो ये समझिए, ये वो तमाम हमारे युवा चेहरे जिन्होंने बोला कि ऐसे प्रायोजित करके हमें ये स्क्रिप्ट दी जाती है, तो कल जो वहां हो रहा था ना, वो भी स्क्रिप्ट खेला जा रहा था सबकी। एक लाइन है जो वहां क्लास में जो टीचर पकड़ा गया बस में, वो बोल रहा है ये बॉबी पवार का षड्यंत्र है, वो लिख के दिया होगा ना ऐसा। दोस्तों, सच में जिनको लग रहा है कि लाइब्रेरी में बैठ के या अपने घरों में बैठ के और हम तुम्हारी लड़ाई लड़ लेंगे, ये बहुत आसान नहीं है। आपको एक बार तो आना होगा। मतलब हम लोग लड़ी रहे, मतलब इट्स नॉट दैट आई जस्ट मेड इट, बट ये हो नहीं रहा, ये पूरा मुड़ नहीं रहा है ना। मे बी सम अदर रीजंस, मुझे नहीं पता क्यों, पर समझो ये लड़ाई हम सबको साथ लड़नी पड़ेगी। हमने किसी से पंगा नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना दंगा, हमने बस बैठे रहना है। आज यहां तक, कल वहां तक, परसों वहां तक फैल के। इनको जब एहसास होगा कि आज 15,000 बच्चा सीएम हाउस में आ रहा है, मतलब अंदर तक आ रहा है, ये पूरी उत्तराखंड की पुलिस भी कर देंगे ना, तब भी इतने इकट्ठे नहीं कर पाएंगे जितने युवा साथी होंगे। फौज नहीं बुलाने के, फौज नहीं आएगी। हाँ, इनकी औकात नहीं है। मैंने कल बोला था ना कि साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। बोल भाई, इन आंधियों से कह दो कि औकात में रहे, वो औकात इनको दिखानी होगी। हम सबको यहाँ आना होगा। ऑल द बेस्ट भाई, अपने जितने फोन से सबको सूचित जरूर करें। वाकई ये हमारे लिए लड़ाई है, आने वाले बच्चों के और आपके भविष्य के लिए। अभी तो आप लोगों का भविष्य, कईयों की तो अंजलि की शादी हो गई कह रहे थे आप लोग, है ना। तो ऐसा ना हो कि अंजलि के बच्चे और आप साथ में ही UPSC का पेपर देने जा रहे हो। वो भी तब अगर ये एज लिमिट बढ़ा देंगे, है ना। तो ये लड़ाइयां हमारी अपनी है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सभी सड़क पर आ जाएं आज। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू। बताइए किसके पास था? अजय सर। तरुण भाई, तरुण भाई, मैं सभी साथियों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि
और जो हमारे पीछे कर रहे हैं वो भी आगे पिछले 3 दिनों से आप लोग सड़कों पर डटे हुए हैं, कैसे देखते हैं सरकार का रुख क्यों इतनी देर रुकी है? और आज देखिए, सरकार अपना बचाव कर रही है। सरकार अपना बचाव कर रही है। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि सरकार फेल हुई है, आयोग फेल हुआ है, इनका सुरक्षा तंत्र फेल हुआ है। जिस प्रकार से युवाओं के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है, अपनी मांगों को रखा जा रहा है, उसके लिए जो प्रपंच षड्यंत्र जो किए जा रहे हैं वो पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में कल देखे कि किस प्रकार से हरिद्वार से ड्रेस में उन बच्चों को लाया जा रहा है, उन बच्चों को लाया जा रहा है जो ड्रेस में है, जो फर्स्ट सेम सेकंड सेम के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के। तो क्या दर्शाना चाह रहे हैं? इसका मतलब धांधली बहुत बड़ी है, पेपर जो बिका है उसका स्तर बहुत बड़ा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये सीबीआई लाएं, नेता तो नेताओं की बीवियां भी रडार में आएंगी, ये मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ। ये जो परसों करीब 250 बच्चों को लाया गया लक्सर से, क्या ये कुछ पूरा मामला है और क्यों इन बच्चों को लाया गया? देखिए, ये इसलिए लाया गया है कि ये दिखाना चाहते हैं मोदी जी को कि देखिए हमारे प्रदेश में पेपर लीक नहीं हुआ है। ये जो कुछ लोग हैं ये राजनीति कर रहे हैं, जैसा इनका हमेशा स्टैंड होता है। हमारे बच्चे तो ये हैं जो कह रहे हैं रिजल्ट जारी करो, और वो बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन ही नहीं हो रखा, जबकि पेपर ग्रेजुएट लेवल का है। मैं कहना चाहूंगा कि धामी जी, आपके जो सलाहकार है उन्हें बदलने की जरूरत है। उन सलाहकारों को बदलने की इसलिए जरूरत है, एक तो तुम यहाँ पे ड्रेस में ले आए, और जब तुम लाए तो ऐसी स्क्रिप्ट तुमने लिखी जो पकड़ी गई, फिर बच्चों ने एक्सेप्ट किया उस चीज को। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आप करना चाह रहे थे पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब कुछ भी ऐसा षड्यंत्र होता है तो वो माना जाएगा कि पुष्कर धामी के द्वारा किया जा रहा है, उन नकल माफियाओं को बचाने के लिए, जिनके लिए इतने युवा यहाँ पर करने में बैठे हैं कि उन्हें जेल में लग रहा है। बिल्कुल, अगर सरकार नहीं मानती है तो बहुत अच्छे से भी प्लान है और बहुत बड़ा प्लान है, युवाओं से अभी चल रहा है। सब्र के इस बांध को समय से ना टूटने दे। एक बात देखी गई बॉबी भाई, की परीक्षाएं होती है उसके लिए जो आवेदन शुल्क किया जाता है, हजारों करोड़ों की तादाद में वो एकत्रित किया जाता है और बाद में परीक्षाएं पेपर लीक करके रद्द कर दिया जाता है। क्या इससे आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल आर्थिक नुकसान हो रहा है, छात्रों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, हमारे सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है, राजस्व को आर्थिक नुकसान हो रहा है। और किसके वजह से? वजह कौन है? वजह सरकार है, वजह आयोग है, वजह वो भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता है जो इस पे कहीं ना कहीं परीक्षा माफियाओं के साथ सांठगांठ में खड़े हैं। जी सर, तो किस तरीके से आज इस और धामी सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। एकदम निकम्मी सरकार है धामी सरकार, गद्दी छोड़ नहीं तो जूते पड़ेंगे। ये आक्रोश युवाओं का इस और जी भाई क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सौरभ कुछ कंसली धूमिल हो रही है पौड़ी गढ़वाल। और देश की जो स्थिति है, जो नाम है, वो धूमिल हो रहा है। सर युवाओं को इन चोरों ने यहाँ पर जिस तरीके से जो ये जाल फैला रखा है परीक्षा माफियाओं का, हमको इनसे इनके कोई साथ उम्मीद बराबर नहीं ये है, जैसे सहयोग कर हमने रहे मांग की थी हैं। और ये इसीलिए इन्हें बचाना चाह रहे लेकिन ये हैं। अभी तक ये नहीं जो हुई, तो हम पैसा आगे भेजना होता है तेजियों में, तेजियों का पैसा ये यहाँ से भी निकालते हैं। अगर आप इस प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे, आप युवाओं का दर्द नहीं इनको बचाना चाह आप रहे इस्तीफा दे रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि अगर इतना बड़ा षड्यंत्र पुष्कर धामी को करना पड़ रहा आप यहाँ पे है, राष्ट्रपति हरिद्वार से बच्चों को लाकर यहाँ नारे लगाने पड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा तंत्र इसमें लगा हुआ है और बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ है जिसको ये बचाना। हरिद्वार से स्कूल के बच्चों की बस भरवा के यहाँ देहरादून लाई। साथियों, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड से, जहां पर एक कंपटीशन उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नेतृत्व में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा बाद में जब हमारे दोनों एकजुट होकर के संयुक्त रूप से छात्रों को लेकर के बैठे हुए हैं और छात्रों की एक ही मांग है कि यहाँ पे सीबीआई पेपर लीक हुआ था की जाए, पेपर लीक संबंध में बोलना था कि पेपर का रिजल्ट जारी करो, बिल्कुल ना भूलें। पेपर बने रहे हमारे संग। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं हुआ है, इसलिए उनको यहाँ लाएगा। तो धामी